जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द गोल इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मयंक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसके पहले आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से मैंने परिचय कराया था कि आदिकाल, भक्ति, रीति, आधुनिक योग, फिर भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोग और नई कविता। यानी हम लोग आदिकाल से पढ़ना शुरू कर रहे थे और नई कविता तक की हमारी कहानी चलनी है आगे। तो आज हम लोग आदिकाल से चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि आदिकाल सबसे इम्पोर्टेंट काल है और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि इससे ज़रूर एक ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आदिकाल से या भक्ति काल को ले लो आदि और रीति काल को समझ लो, तो कोई ना कोई कालों में से ज़रूर कोई ना कोई एक प्रश्न बनता है। इसके पहली वीडियो में मैंने आपको कालों का वर्गीकरण, कालों का विभाजन, हिंदी साहित्य को पढ़ने का तरीका, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आ जाइएगा दोस्तों सभी लोग, हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आपको क्लास देखना है ये, और विशेष ध्यान रखना है कि इनसे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि कौन कौन से प्रश्न आने के चांस रहते हैं। अब आदिकाल की बात यदि हम आपसे करें तो आदिकाल में सबसे पहले प्रश्न बनता है कि आदिकाल की शुरुआत कब से हुई है। तो 1050 से लगभग में आदिकाल के बारे में स्टार्टिंग में जो बताया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे पढ़ रहे हैं। अब आदिकाल का जो प्रश्न बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है नामकरण का, कि आदिकाल में नामकरण का कैसा प्रश्न बनता है। तो एक तरफ नामकरण और एक तरफ है इसका नामकरण कर्ता। अब हमें यह देखना है कि आदिकाल को किस नाम से किसने बुलाया है और इसे क्या क्या नाम दिया गया। जैसे अगर बात करें कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, यह ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, ये कह लीजिएगा कि इसे बोले कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इनसे नामकरण से पक्का प्रश्न आता है। पिछली बार यूपी टेट में आया था कि आदिकाल को युजप्पन काल किसने कहा, या आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल किसने कहा। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब दूसरा है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो जिनके हिसाब से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से। ऐसा समझ लीजिएगा आप, रामचंद्र शुक्ल के नाम से आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। तीसरा है कि आदिकाल को वीजपन काल किसने कहा, तो ये भी आपको आंसर करना है कि किसने कहा। तो आदिकाल को वीजपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा दोस्त? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये द्विवेदी योग के प्रवर्तक हैं। ये कह लीजिएगा कि द्विवेदी योग का नामकरण इन्हीं के नाम से हुआ है। अगला है कि आदिकाल को सामंत काल या सीमांत काल किसने कहा। सामंत भी मिल सकता है, सीमांत भी मिल सकता है। काल किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। क्या आंसर हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल के नाम से जाना। अब हमने आपसे पहले दिन भी कहा था कि साहित्य को पढ़ने की एक प्रोसेस है, एक तरीका है। अब आदिकाल में इन प्रश्नों के इंपॉर्टेंट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। और तो और एक और मान लो कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब हम इनको दोबारा से दोहराएंगे कि आदिकाल में एक नामकरण और नामकरण कर्ता। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आप हमारे साथ बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। बीजापन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सीमांत या सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये तो नामकरण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है। अब आदिकाल में जो दूसरा पॉइंट है ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न बनने का पूरा पूरा चांस है, या पूरी स्थिति बन सकती है कि एक जरूर पूछ लिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद यदि बात करें तो एक क्वेश्चन और बनता है जिसका नाम है रासो साहित्य। जो अगला क्वेश्चन है वो बनता है ज्यादातर रासो साहित्य से। अब ये छोटा सा प्रश्न यदि हम आपसे पूछें कि बताओ पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, समझने की बात थोड़ा सा देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, तो आपने देखा कि रासो साहित्य कहाँ लिखे गए, आदिकाल में लिखे गए। अब पृथ्वीराज रासो, आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदाई रहते थे। कौन रहते थे? चंद्रवरदाई। तो आपने कहा कि पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन होने चाहिए, आंसर लगा दिया चंद्रवरदाई।
अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ परमाल रासो के राइटर कौन है, परमाल रासो, तो आपको जानकारी देनी है कि परमाल रासो के राइटर कौन होना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना है। और कैसे हम इन रासो साहित्यों को कवर करेंगे, तो हम यही आज की अपनी वीडियो रहेगी। और रासो साहित्य को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको कवर कराएंगे, जिससे आप कभी भी रासो साहित्य को भूल नहीं पाएंगे। यहां तक की तो बात ठीक है कि मान लो पूछ लिया, छोटा प्रश्न बना कि बताओ पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, तो हमने कहा चंद्रवरदाई। एक और है परमाल रासो के राइटर कौन है, तो यही बुंदेलखंड के लिए महाराज जगनिक ने लिखा गया कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियस यार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये आदिकाल में ही लिखा गया है, आदिकाल में वीरगाथा, आदिकाल को जैसे रासो साहित्य में दिया गया। तो अब हम एक पॉइंट आपको दिखाते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। जैसे मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं कि खुद 20 नरों के साथ, खुद 20 नरों के साथ आज हंसकर विजय नल का प्रचार करता है। ये ध्यान देना है आपको। ये छोटी सी लाइन है। अब इस लाइन के माध्यम से हम प्रयास ये करेंगे कि ज्यादातर पूरे रासो साहित्यों को एक साथ कवर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि खा लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने लिख दिया खा से हो गया खुमान रासो, खा से कौन सा रासो हो गया, खुमान रासो। दा से इनका राइटर का नाम हो गया दलपति विजय, क्या राइटर का नाम है, दलपति विजय। 20 से हो गया बीसल देव रासो। इसके बाद नर से क्या हो गया, नरपति नाल्ह, ये याद रखना है आपको। और इसके बाद के साथ इसमें साइलेंट कर लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आ से देखिएगा, आ लिखा हुआ है, तो आ से हो जाएगा आलाखंड, आ से क्या हो जाएगा, आलाखंड। लेकिन इसी को आलाखंड को बोलते हैं हम लोग परमाल रासो, क्या कहते हैं, आलाखंड का ही नाम है परमाल रासो। और जा से आंसर हो जाएगा जगनिक, ये जगनिक है। इसके हा से हो जाएगा हमीर रासो, हा से हमीर रासो। और सा का मतलब है सारंगधर, तो ऐसा भी सारंगधर लिख के आ सकता है, और एक और प्रकार से है अलग। अब इसमें विजय से क्या हो जाएगा, विजयपाल रासो, विजय से कौन सा रासो हो जाएगा, विजयपाल रासो। और नल से क्या हो जाएगा, नल्ह सिंह, ये याद रखना है। अब प्रा से क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, रासो जोड़ना है। और चा से क्या हो जाएगा, चंदवरदाई, ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे कि क्रम से जिन लोगों को अगर पता है इनके बारे में तो सही है, अगर मान लो जो नहीं जानते हैं रासो साहित्य को, तो ये रासो साहित्य को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसी के माध्यम से आप पूरे रासो साहित्य कवर कर सकते हैं। पिछली बार यूपी टीईटी की परीक्षा में आया था कि बताओ परमाल रासो के राइटर कौन है, परमाल रासो के राइटर कौन है। तो यूपी टेट की परीक्षा में 2021 में ही मान लो पूछा गया, एक पहले भी पूछा गया, 2017 में भी आया था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है। तो एक बार फिर दोहराएंगे, खुमान रासो राइटर हो जाएंगे दलपत विजय, बिसल देव रासो नरपति नाल, और परमाल रासो या आलाखंड राइटर का नाम है जगनिक, हमीर रासो राइटर सारंगधर, या सारंगधर को ऐसे भी वो लिख कर दे सकते हैं सारंगधर। और इसके बाद विजय से विजयपाल रासो, ना से नल्ल सिंह, और पृथ्वीराज रासो, और राइटर का नाम हो जाएगा चंद्रवरदाई। ध्यान रखना है आपको। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि ये ट्रिक आपको याद तो हो जाएगी, लेकिन जो मैंने शब्दों को लिखा है यही शब्दों को आपको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। कि मान लो आपने किसी का नाम किसी के साथ गलत फिट कर दिया, जैसे विजय के साथ नल का यूज करना है, क्योंकि विजय से विजयपाल रासो, नल से नल सिंह, तो ये ध्यान रखना है कि नल्ल सिंह अलग हैं और बिसल और ये नरपति नाल अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये नाल हैं, वो नल हैं। तो विजयपाल रासो राइटर हो जाएंगे आपके नल सिंह, और ये जो आंसर यहाँ करना है कि बिसल देव रासो, इनका आंसर हो जाए नरपति नाल। तो ध्यान रखना है। एक बार आप हमारे साथ बोलेंगे, खुमान रासो राइटर का नाम दलपत विजय, बिसल देव रासो नरपति नाल, आलाखंड परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, और पृथ्वीराज रासो, आंसर क्या हो जाएगा चंद्रवरदाई। तो आदिकाल में मोस्टली दो ही पॉइंटों को हमने पढ़ा है। एक पॉइंट कौन कौन सा था आदिकाल में, एक नामकरण का, और दूसरा क्या है रासो साहित्य का। दूसरा किसका है, रासो साहित्य का। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हमें ध्यान देना है आदिकाल से।
तो आदिकाल से ज्यादा प्रश्न नहीं बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दी है। ये शॉर्ट वीडियो रहेगी। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट वीडियो का कि जितना हम लोग सिलेक्टेड होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को अध्ययन करेंगे या उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य की दो क्लासें हैं आपके पास। एक साहित्य का वर्गीकरण था कि आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल आया, फिर रीति आया, आधुनिक आया। आधुनिक के बाद यहाँ से शुरू हुआ था भारतेंदु द्विवेदी छायावाद, प्रगति, प्रयोग और नई कविता। यही अब आदिकाल को आज मैंने स्टार्ट किया है। यानी साहित्य की एक क्लास में पूरा कालों का विभाजन है और दूसरी क्लास में आपका आदिकाल पढ़ाया गया। तो आदिकाल में हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक नामकरण और एक रासो साहित्य। नामकरण में आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल को बीजप्पन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल जो कहा है या सीमांत काल कहा है वो राहुल शंकरत्यायन ने। और अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको कमेंट करके आंसर करना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। ये आपको जब ये वीडियो आपको मिलेगी और आप उसको देख पाएंगे तो वहां आपको कमेंट करना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। इसके बाद जितना मैंने आज पढ़ाया है उनको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको रासो साहित्यों को भी कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। नमस्कार।